अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल टू लर्न एक्सेल। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक्सेल की एक नई सीरीज का आगाज़ किया है जिसमें हम एक्सेल को फ्रॉम स्क्रैच लेवल टू एडवांस लेवल तक एक्सप्लोर करेंगे। और अब तक हमने होम टैब के तमाम फंक्शन को थोरोली डिस्कस डिस्कस किया है लेक्चर्स की शक्ल में। अगर आप रियली इंटरेस्टेड है एक्सेल सीखने के लिए, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स मेरे चैनल पे अवेलेबल है। यू जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल एंड गेट द एक्सेस ओवर इट। इसके अलावा अगर एक्सेल पे आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, एक्सेल की आपको इनिशियल इंफॉर्मेशन आपके पास है और आप एडवांस लेवल की एक्सेल को सीखना चाहते हैं, फंक्शंस वगैरह को, फार्मूला वगैरह को, तो उसके लेक्चर्स भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। यू कैन गेट द एक्सेस बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल। और इसके अलावा बहुत सी और चीज़ें हम इंशाल्लाह चैनल के थ्रू हम आपके साथ शेयर करेंगे, so that you guys can get the more and more information about the IT as well as the other सॉफ्टवेयर। हम डे बाय डे इंशाल्लाह इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आज जो हमारा एजेंडा है बेसिकली इंसर्ट टैब के कुछ मजीद फंक्शंस को एक्सप्लोर करना है। इन प्रीवियस क्लास हमने इंसर्ट टैब के चार्ट कि जो हमारा फंक्शंस था, चार्ट के फंक्शंस को हमने डिटेल में एक्सप्लोर किया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोर फंक्शन ऑफ द इंसर्ट टैब। तो इसी सीरीज के साथ आप कनेक्ट रहिए। एट द एंड ऑफ द सीरीज यू विल बी स्मार्ट इन एक्सेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो कल की क्लास के अंदर हमने चेक जो चार्ट के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल थे, चार्ट के जो फंक्शंस थे, उनको हमने डिस्कस किया था। सही है। और उसकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हमने ली थी कि इसके अंदर हमने कुछ चार्ट हमने क्रिएट भी किए थे और उसके बारे में इसके फंक्शंस को हमने अप्लाई करके भी देखा था। और ये चार्ट हमने क्रिएट किया था, इसके अंदर कुछ फंक्शंस को अप्लाई करके उनकी सेटिंग को थोड़ा सा हमने एडजस्ट किया था। सही है। और आज क्या करना है, आज का हमारा जो एजेंडा है बेसिकली दोबारा हम इस चार्ट को मैं नीचे कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ से उठा के तो मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ आपके पास। सही है। अब मुझे आपको ये बताना है कि बेसिकली ये जो स्लाइसर है, स्लाइसर किस तरीके से काम करता है। स्लाइसर बेसिकली फिल्टर का ही ऑप्शन होता है। जिस तरह फिल्टर काम करता है, फिल्टर के बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हमने ली थी जब हमने टेबल को क्रिएट किया था। तब हमने बताया था कि फिल्टर क्या काम करता है, लेकिन स्लाइसर में भी किस तरीके से होता है। जैसे अभी तो मेरे पास डेटा बहुत ही शॉर्ट डेटा है जिस पे मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ स्लाइसर। याद रखना, स्लाइसर कब यूज होगा, जब आपका ये आपकी पर्टिकुलर रेंज या तो टेबल में क्रिएट हो या तो पाइवट टेबल में क्रिएट हो। फिलहाल मैं इसको टेबल पे कन्वर्ट कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। ये टेबल में कन्वर्ट हो गई। मैं थोड़ी सी इसकी डिज़ाइन को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। सही है। ये चेंज करने के बाद, अच्छा ये चेंज क्यों नहीं हुई है। एक काम करता हूँ, इसके कलर्स को मैं यहाँ से पहले ख़त्म कर दूँ और इसके कलर्स को भी है। सही। अब मुझे इस पे स्लाइसर को अप्लाई करना है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बेसिकली इनको सेलेक्ट करूँगा दोनों को, इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा पूरे टेबल को, और टेबल को सेलेक्ट करने के बाद स्लाइसर पे क्लिक करूँगा। स्लाइसर पे क्लिक किया तो जितने हेडर्स मेरे पास अवेलेबल होंगे वो हेडर्स यहाँ पर शो हो जाएंगे। सही है। फिलहाल दो ही हैं, मैं दोनों पे क्लिक करूँगा और ओके कर दूंगा। ओके करूंगा तो इसने दोनों हेडर्स की एक छोटी सी विंडो बना के मेरे सामने यहाँ पर रख दी है। विंडो का किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, बेसिकली हम पहले इस विंडो का कलर चेंज कर देते हैं। मुझे ये विंडो का ये कलर चाहिए और इसका कलर्स ये चाहिए। दोनों का कलर्स मैंने अलग अलग कर दिया। ये इसके मैं कॉलम्स को बढ़ाना चाहता हूँ, ये वन एक कॉलम के अंदर है, मुझे कॉलम को बढ़ाना है तो यहाँ से मैं इसे कॉलम को बढ़ा दूंगा और इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर दूंगा। सही है। एडजस्ट कर दिया ताकि ये सही तरीके से आपके सामने शो हो जाए। सही है। इसी तरीके से मैं इसको भी, इसके भी कॉलम को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा और इसको भी एडजस्ट करूंगा आपके सामने इस तरीके से। और इसको यहाँ पर आपके यहाँ पर इस तरीके से रख दूंगा ताकि आपको भी नजर आए नाम क्या है। अब इसका फायदा क्या हुआ, बेसिकली हम यहाँ से फिल्टर के ऑप्शन को यूज करते थे। बाय क्लिकिंग यहाँ पर क्लिक करते थे तो हमारे पास एक
ये इस तरीके से लिस्ट बनी हुई आती थी, लेकिन यहाँ से हम क्लिक करेंगे। जैसे जस्ट मुझे पर्टिकुलर अबील सर की सैलरी सैलरी को देखना है, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर सिर्फ अबील का नाम शो होगा, बाकी सारे नाम आपके सामने यहाँ पर देखो हाइड कर दिए इसने। सिमिलरली मुझे कमाल की सैलरी देखनी है तो यहाँ कमाल का आ गया। अच्छा, मुझे वो सैलरी देखनी है 75,000 है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो 75,000 कोई भी सैलरी अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर है तो सही, लेकिन मैंने पहले कमाल को मैंने हटाया नहीं था। चाहिए, कमाल को मैंने जैसे ही हटा दिया तो यहाँ पर 75,000 पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ 75,000 की दो बंदे हैं जिनकी सैलरी 75,000 है, विच इज मुदस्सिर एंड अहमद। सिमिलरली मुझे यहाँ पर देखना है 150,000 किसकी सैलरी है, तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 75,000 को खत्म करना पड़ेगा। आप कंट्रोल को प्रेस करके 75,000 को प्रेस करेंगे। जैसे ही आप कंट्रोल को प्रेस करके 75,000 को प्रेस करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। फिर आप 150 पे प्रेस करें, जैसे 250 पे मैं प्रेस किया तो अभी साहब की सैलरी आ गई मेरे पास। अब मुझे इस सैलरी को खत्म करना है, यानी मुझे इसको नहीं देखना है, मैं दोबारा कंट्रोल को प्रेस करके 250 को प्रेस करूंगा, ये खत्म हो जाएगा। और फिर दोबारा मैं दूसरा रिकॉर्ड मुझे देखना है, जैसे मुझे देखना है अब ये 35,000 किसकी सैलरी है, तो उस पर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर नाम आ गया मेरे पास, कामरान की सैलरी है। अच्छा, इसमें एक और चीज भी आप सीख लें किस तरीके से। अब मुझे एक की सैलरी नहीं देखनी, मुझे अबीर सर के साथ मुझे मुदस्सिर की भी सैलरी देखनी है और साजिद की भी सैलरी देखनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप अबीर पर क्लिक करेंगे, देन कंट्रोल प्रेस करके आपने मुदस्सिर पे क्लिक किया, फिर कंट्रोल प्रेस करके आपने साजिद पे प्रेस किया। अब आप कंट्रोल को छोड़ दें, जैसे ही कंट्रोल को आप छोड़ेंगे तीन बंदों की सैलरी आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगी। तो फिर ये स्लाइसर का जो ऑप्शन बेसिकली बहुत ही यूजफुल रहता है जब हमारे पास डेटा, बहुत ही बड़ा डेटा होता है ना, तो उस डेटा को फिल्टर करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से इसको हम ये स्लाइसर बना के इसे हम सही तरीके से यूज कर सकते हैं अपने डेटा को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको देखने के लिए। तो स्लाइसर का ऑप्शंस आपको आने चाहिए कि स्लाइसर किस तरीके से यूज होता है। इंशाल्लाह आगे जाके जब हम एडवांस लेवल पे वर्क करेंगे एक्सेल में, तो वहां पर हमारे पास बिग डेटा होगा, डेटा बड़ा होगा, तो स्लाइसर के ऑप्शन को दोबारा हम इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। स्लाइसर को मुझे डिलीट करना है, कंट्रोल, ये अभी देखो ये स्लाइसर की ये जो विंडो है ना, ये सेलेक्टेड है, मैं डिलीट को प्रेस कर दूंगा तो ये डिलीट हो जाएगी। इसी तरीके से इसको सेलेक्ट करना है, डिलीट को प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, आप यहाँ क्लिक करोगे, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दोगे, डेटा आपका पूरा आपके सामने आ जाएगा। सही है। अच्छा, इसके बाद हमें हाइपरलिंक क्या होता है भाई, ये हाइपरलिंक होता क्या है बेसिकली, यहाँ पर हम हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं ना, तो हमारे पास ये विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं, ये कुछ एक्सेल्स की फाइल की यहाँ पर आपको दी गई है। अब मुझे यहाँ से मुझे चाहता हूँ कि ये फाइल जो है, जैसे डैशबोर्ड की मेरे पास फाइल है, इस फाइल का लिंक मेरे पास यहाँ पर आ जाए, यानी जब भी मुझे ये फाइल ओपन करनी हो, मुझे जब जस्ट मैं यहाँ पर क्लिक करूँ लिंक पे, वो फाइल ओपन हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ओके कर दिया, तो फिर इस फाइल का लिंक यहाँ पर आपके सामने बन गया। अब देखो यहाँ पर जब भी मैं कर्सर को यहाँ पर लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पर एक लिंक आ रहा है मेरे पास, मैं इसे क्लिक करूंगा, मेरे पास फाइल ओपन हो जाएगी। ये फाइल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। नजर आ रही है फाइल? ये फाइल आपके साथ शेयर हो गई है। सिमिलरली सही है। इसके बाद अगर मैं दोबारा उस फाइल पे जाऊंगा, मैं दोबारा जिस पे मैं वर्क कर रहा था, तो ये फाइल मेरे सामने आ गई जिसपे मैं वर्क कर रहा हूँ। इसी तरीके से हाइपर लिंक के थ्रू आप बहुत सी चीज़ों को यहाँ पर अपने लिंक यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हो। मुझे ये शीट 1 पे डायरेक्ट जाना है या शीट 2 पे डायरेक्ट जाना है, जो मैं इनके लिंक भी यहाँ पर बना सकता हूँ। इनके लिंक भी यहाँ पर मैं इजीली यहाँ पर बना सकता हूँ अगर मुझे इनके लिंक बनाने हैं तो। सही है। तो ये जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, पेज इन दिस डॉक्यूमेंट, मैं कह रहा हूँ अमजद की शीट, इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ पर रख दिया। जैसे ही मैं अमजद पे क्लिक करूंगा, मैं पर्टिकुलर इस शीट पे मैं जंप कर जाऊंगा। सही है।
समझ में आ रही है बात? इसी तरीके से मुझे कोई और लिंक चाहिए, मैं दोबारा हाइपर लिंक में जाऊंगा और यहाँ से मैं किसी और शीट का भी लिंक क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये लिंक क्रिएट किस तरीके से होते हैं? बाय यूजिंग हाइपर लिंक। ये आप इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दी है। इसी तरीके से इंटरनेट की कोई फाइल है जिसको आप एक्सेस करना चाहते हो तो उसको भी आप एक्सेस कर सकते हो। ईमेल एड्रेस यहाँ पर कोई क्रिएट करना चाहते हो तो ईमेल एड्रेस भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। इट्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट। फिलहाल मैंने दो लिंक आपको बताए हैं, किस तरीके से फाइल लिंक होगा, किस तरीके से शीट को हम लिंक करते हैं यहाँ पर, उस तरीके से मैंने आपको बता दी है। अच्छा, इसके अलावा अब मुझे इस लिंक को खत्म करना है तो मैं कंट्रोल के साथ इसको प्रेस करूंगा, कंट्रोल के साथ इसको प्रेस करूंगा यहाँ पर, और फिर मैं डिलीट का बटन दबाऊंगा तो ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि कंट्रोल के बगैर मैं यहाँ पर कर्सर लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पर जस्ट क्लिक का ऑप्शन मेरे पास आ रहा है। जैसे ही मैंने कंट्रोल को प्रेस किया, कर्सर आपका प्लस की साइन में तब्दील हो गया। अब आप इसको क्लिक करें और डिलीट का बटन प्रेस करते तो ये डिलीट हो जाएगा। अच्छा, इसको इस तरीके से भी आप कर सकते हो। आप शेप के बटन में जाएं और यहाँ पर रेक्टेंगल से आपने एक बटन उठाया, यहाँ छोटा सा आपने एक बटन बनाया, सही है। इस बटन को आपने बनाया, इसका कलर आपने ले लिया, कलर जो भी आपको लेना है यहाँ पर इस तरीके से आपने कलर ले लिया। फिर इसको इफेक्ट आपने थोड़ा सा इफेक्ट दे दिया इसको, ये इस तरीके से आपने थोड़ा सा इसको इफेक्ट दे दिया, सही है। और इसकी साइड लाइंस वगैरह जो भी है आपको जो करना है इसके साथ आप कर लें। जितना भी खेलना है, खेलने के बाद फिर आपको इस पर एडिट टेक्स्ट यानी कुछ लिखना है इसके ऊपर मुझे, मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा। फिर लिखने का ऑप्शन, इस तरीके से आपने एक रेक्टेंगल बना दिया। अब आपके ऊपर इसके ऊपर कुछ लिखना है आपने, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाके आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिलहाल मैं टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ, इस पर राइट क्लिक करके क्यों नहीं हो रहा ऑप्शंस। दोबारा मैं इस शेप को डिलीट करता हूँ, दोबारा एक और शेप बनाता हूँ ताकि पता चले कि मसला कहाँ हो रहा है। और इसको थोड़ा सा मुझे शेप देना है, इस तरीके का शेप दे दिया मैंने, इस पर राइट क्लिक किया। ये एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन आ गया हमारे पास। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, कैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई अमजद पे, यानी शीट अमजद, अमजद की शीट पे जंप कर जाओ, इसका मैंने ये नाम रखा है। और इसको मैं अब थोड़ा सा फॉर्मेटिंग दे दूंगा, थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा इसको। बड़ा करने के बाद वो सेंटर में लेके आऊंगा और यहाँ से इसको एरियल ब्लैंक कर दूंगा, ये एरियल पे ले आऊंगा। और उसके बाद ये है कि आप इसके फॉर्मेट के ऑप्शंस पे जाएं और यहाँ से भी इसके कलर्स को आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो। और इफेक्ट अगर आपको देना है, वैसे तो इफेक्ट होता नहीं है इतना ज़्यादा, सही है। अब यहाँ पर मैंने एक आपके सामने रेक्टेंगल का बॉक्स बनाया है, इसमें मैंने नाम लिख दिया। अब इस पे मुझे हाइपर लिंक अप्लाई करना है तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, हाइपर लिंक पे मैंने जंप किया और यहाँ देखो सारी शीट्स के नाम लिखे हुए आ गए। मैंने यहाँ पर पेज इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपने जाना है, सारी शीट्स जितनी भी शीट्स यहाँ पर अवेलेबल होंगी उनके नाम यहाँ पर आ गए। मैंने अमजद पे क्लिक किया और ओके कर दिया। अब ये बेसिकली एक बटन बन गया, यानी हाइपर लिंक का लिंक बन गया। मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करूंगा ये अमजद पे जंप कर जाएगा। सिमिलरली इस तरीके से आप बहुत से बटन्स क्रिएट कर सकते हो
टू एक्सेस द फाइल। जो फाइल आपने अब तक ओपन नहीं की, फाइल आपके सिस्टम पे पड़ी हुई है और यहाँ से आपको उस फाइल में आपको ओपन करनी है, तो आप यहाँ पे इसका लिंक क्रिएट करके आप क्लिक करके भी उस फाइल को एक्सेस कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है। बेसिकली हमें कोई बॉक्स बनाना है, पर्टिकुलर बॉक्स बनाना है और इस पर कुछ काम करना है, तो हम यहाँ पर भी काम कर सकते हैं। जैसे मेरा एक चैनल है आपके सामने है, जिसको आपको आपने लाइक करना है और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करना है, आई रिक्वेस्ट। सही है। इसके अलावा ये है कि आपने इसको थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग कर दी आपने, और इसको थोड़ा सा आपने फॉर्मेट में जाके मैंने इसके भी थोड़ा सा कलर्स कलर्स वगैरह थोड़ा चेंज कर दिया। और यहाँ पर भी और इसके इफेक्ट्स को भी मुझे थोड़ा सा ग्लो देना है, और यहाँ पर इसके शेप को भी मुझे थोड़ा सा, अब देखें यहाँ पर ये बेसिकली इस तरीके से आपको बटन्स को क्रिएट करना है और इस पे आपको अप्लाई कर देना है जो भी आपने अप्लाई करना चाहते हो। जहाँ पर आपको एक्सेस चाहिए वहाँ पर आप एक्सेस ले सकते हो। बटन पे भी आप टेक्स्ट बॉक्स पे भी आपने हाइपरलिंक का लिंक आप दे सकते हो इजीली। हेडर एंड फुटर क्या होता है? बेसिकली हेडर एंड फुटर क्या होता है, ये हमारी एक शीट अवेलेबल है जिसपे मैंने कुछ थोड़ा सा काम किया हुआ है। इस शीट को मैंने अभी तक आपके साथ शेयर नहीं किया, लेकिन अब क्योंकि मुझे थोड़ा सा आपको सिखाना है हेडर्स एंड फुटर्स क्या होते हैं, तो मैं इस शीट को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। किस तरीके से हम हेडर्स एंड फुटर्स को यूज़ करेंगे, ये अमजद की शीट के अंदर कुछ वर्क मैंने किया हुआ है ऑलरेडी, उस वर्क को हम देखते हैं। और यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर रेंज को मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप पेज लेआउट में जाके इसके प्रिंट एरिया को सेलेक्ट करेंगे अगर आपको इसका प्रिंट चाहिए। आपने इसे सेलेक्ट कर लिया, सही है। सेलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट में जाके हेडर एंड फुटर्स को भी अप्लाई कर सकते हो। ये होता क्या है बेसिकली, आप चाहते ये हो कि जब हम प्रिंट निकालें तो ऊपर आपका हेडर्स क्या होना चाहिए, यानी क्या लिखा हुआ यहाँ पर आना चाहिए। आप अपनी कंपनी का नाम लिख दें, एबीसी कंपनी, एबीसी कंपनी, ये आपका हेडर हो गया, सही है। फूटर में क्या होता है, बेसिकली फूटर में हम वो क्या होता है नंबर वगैरह अपना अपना कंपनी का एड्रेस वगैरह होता है, ईमेल एड्रेस वगैरह होता है, जैसे मैं लिख देता हूँ xyz@gmail.com, gmail.com। ये मैंने एक थोड़ा सा छोटा सा ईमेल एड्रेस बना दिया और यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर आप नाम लिख नंबर लिख दे, ये नंबर आपने यहाँ पर लिख दिया, बस खत्म। यहाँ से आपने हेडर एंड फुटर को क्रिएट कर दिया। अब आप दोबारा अपने नॉर्मल वे पे आप जाते हो, जहाँ पर आप ऑलरेडी वर्क कर रहे थे। हेडर एंड फुटर की विंडो को अभी आपने खत्म कर, यहाँ से खत्म कर देना है। किस तरीके से आप खत्म करेंगे, एक मिनट। सही है, ये विंडो आपकी खत्म हो गई है। अब आपको प्रिंट एरिया देखना है जहां पर आपने तो प्रिंट देना है, तो कंट्रोल F2 इज द शॉर्टकट की ऑफ द प्रिंट एरिया। कंट्रोल F2 इज द शॉर्टकट की टू सी द प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया को देखने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की अवेलेबल है विच इज कंट्रोल F2। ये आप देख लीजिएगा, शॉर्टकट की के बारे में इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए क्योंकि आप स्मार्ट होना चाहते हैं एक्सेल के अंदर। यू शुड हैव अ कमांड ओवर द शॉर्टकट की ऑफ द एक्सेल। यहाँ पर आपने क्लिक करके आपने इसको थोड़ा सा जूम करके देखना चाहा, तो यहाँ पर देखिए कंपनी का नाम आ रहा है और यहाँ पर इसका ईमेल एड्रेस और नंबर जो भी हमने टाइप किया था वो नंबर यहाँ पर आपके सामने शो हो रहा है, सही है। ऑल्दो हमने यहाँ पर मेन शीट पे हमने कंपनी का नाम नहीं लिखा और हमने नीचे भी नंबर नहीं लिखा, बट जब आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो वहां पर कंपनी का नाम भी शो करेगा और कंपनी का नंबर और ईमेल एड्रेस भी शो करेगा, क्योंकि
आपने उसे हेडर्स एंड फूटर्स में लिख दिया है। अब जब भी इस पर्टिकुलर शीट में, पर्टिकुलर वर्कबुक में आप कहीं पर भी प्रिंट लोगे तो ये काम, आप नाम और ये नंबर आपको शो करेगा। सही है। हेडर्स फूटर्स के अंदर आप अपनी पर्टिकुलर फाइल जहां पर आपके सिस्टम में लोकेट करती है उसका पाथ भी बना के पाथ भी लिख सकते हो। वो हम जब लिखते हैं, जब ऑफिस लाइन के अंदर हम मल्टीपल फाइल्स में काम करते हैं तो हमें याद नहीं रहता कि कौन सा हम डॉक्यूमेंट्स हमने किस फाइल के अंदर, किस ड्राइव के अंदर हमने रखा हुआ है। तो उस पर्टिकुलर लेटर के नीचे हम उसका पाथ क्रिएट कर देते हैं। वेन एवर वी यूज दिस फाइल अगेन, तो हम जस्ट उस पाथ को हम फॉलो करते हैं और उस पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस कर लेते हैं। इसके जो आखिरी हमारे पास ऑप्शंस है इंसर्ट टैब के, विच इज इक्वेशन। अगर आप मैथमेटिक्स का कोई इक्वेशन वगैरह यहाँ से आप लिखना चाहते हो तो अब यहाँ पर बनी बनाई इक्वेशन यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। यू जस्ट क्लिक इट और ये इक्वेशन आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। इसमें आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो आप चेंजेस भी कर सकते हो। फॉर्मेटिंग के अंदर इसके ऑप्शंस अवेलेबल है। जो भी आप इसको फॉर्मेट करना चाहो फॉर्मेट कर दो। यहाँ से थोड़ा सा आप इसको कलर्स को चेंज कर दो, जो अभी आपको करना है इस तरीके से आप कर सकते हो। इफेक्ट लेके आना है तो इफेक्ट आपको ऑलरेडी काफी मरतबा मैं आपके साथ ये डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए कि ताकि ये चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाए कि आप नेक्स्ट टाइम जब आपको काम करने बैठे तो ये सारी चीजें आपको रिकॉल हो जाए। इसके अलावा कोई इसके अंदर कोई सिंबल आप क्रिएट करना चाहते हो तो सिंबल यहाँ पर अवेलेबल है। कोई भी सिंबल यहाँ से लेके इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो, या यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पर भी आप क्रिएट कर सकते हो। मोर सिंबल के लिए भी हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स अवेलेबल है। कहीं पर भी आप क्लिक करोगे और इंसर्ट करोगे तो यहाँ पर आपके सामने वो पर्टिकुलर ये सिंबल बन के आ जाएगा। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने होम टैब को कंप्लीट किया है। इसके जो रिमेनिंग ऑप्शंस थे, फिल्टर्स, लिंक्स, टैग्स एंड सिंबल्स को हमने थॉरोली डिस्कस किया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए जरूर इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड सर्कल में से शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके से नॉलेजेबल वीडियोस में। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।